तो 7 अक्टूबर की वाणी है। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नर्क से निकाले। ये जो अभी जो दुनिया है, इसको बोला जाता है कुंभी पाक। मतलब सबसे गंदे से गंदी, सबसे दुख वाली। तो इस वक्त कुंभी पाक है निकालने के लिए। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसीलिए दिया है, जो हम बाबा को बुलाते थे कि हे पतित पावन आओ, और आरती गाते थे, तो इसलिए ही था कि यहाँ से इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो। प्रश्न है, तुम बच्चे बहुत बड़े से बड़े कारीगर हो। कैसे? तुम्हारी कारीगरी क्या है? हम सबसे बड़े कारीगर हैं। क्या है हमारी कारीगरी? हम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया ही नई बन जाती है। उसके लिए हम कोई ईंट या तगारी आदि नहीं उठाते, लेकिन याद की यात्रा से ही नई दुनिया बना देते हैं। जैसे कारीगर होता है, वो कोई चीज को नया बना देता है, तो उसी तरीके से हम ये दुनिया ही नई बना देते हैं। हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। ये वही नई दुनिया में जब भगवान इस धरा पर आया और अपना सबसे बड़ा कर्तव्य करने आया, तो हम उसके साथ थे। तो ये हमारी सबसे बड़ी खुशनसीबी है। तो बाबा ने कहा हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। हम ही फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो जो मेहनत करेगा वही पाएगा। तो हम वो कारीगरी कर रहे हैं तो मालिक बनेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। तुम जब अपने अपने गांव से निकलते हो तो ये बुद्धि में रहता है कि हम जाते हैं शिव बाबा की पाठशाला में। चाहे हम मुरली पढ़ने के लिए भी सुनने के लिए तैयार होते हैं, तो ये रहता है कि भाई शिव बाबा की जैसे पाठशाला में जाएंगे, उसमें सुनेंगे। ऐसे नहीं कि कोई साधु संत आदि का दर्शन करने व शास्त्र आदि सुनने आते हो। तुम जानते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं शिव ऊपर में रहते हैं। दुनिया में तो सबको यही लगता है कि शिव बाबा ऊपर रहते हैं। वह जब याद करते हैं तो आंखें खोलकर नहीं बैठते, वह आंख बंद कर ध्यान में बैठते हैं। शिवलिंग जो देखा हुआ होता है, बल शिव के मंदिर में जाएंगे तो भी शिव को याद करेंगे, तो ऊपर में देखेंगे वह मंदिर याद आएगा। कई फिर आंखें बंद कर बैठते हैं, समझते हैं दृष्टि कहाँ भी नाम रूप में अगर जाएगी तो हमारी साधना टूट जाएगी। तो ये सोचते हैं कि भाई आंखें बंद रखो। अभी तुम जानते हो अभी तुम जानते हो हम भल शिव बाबा को याद करते थे। कोई श्री कृष्ण को याद करते, कोई राम को याद करते, कोई अपने गुरु को याद करते। गुरु का भी छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं ना, तो आप देखा होगा छोटे छोटे लोग अपने गुरु का भी पहन लेते हैं। तो गीता का भी इतना छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं। भक्ति मार्ग में तो सब ऐसे ही है। घर बैठे भी याद करते हैं, याद में यात्रा करने भी जाते हैं। चित्र तो घर में रखकर पूजा कर सकते हैं, परंतु ये भी भक्ति की रस्म पड़ी हुई है। वे इतनी दूर दूर अलग अलग जो जगह है, अमरनाथ और यहाँ ज्योतिर्लिंग जाते रहते हैं वहां। जन्म जन्मांतर यात्राओं पर जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं। चार धाम क्यों कहते हैं? वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। चारों का चक्कर लगाते हैं। जो चार दिशाएं हैं, तो यानी सारा घूम लिया, तो वो उनके इसलिए चार धाम बोले जाते हैं। तो भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो पहले एक की भक्ति की जाती है, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। सतो प्रधान थे, अभी तो इस समय है तमो प्रधान। भक्ति भी व्यभिचारी अनेकों को याद करते रहते हैं। तमो प्रधान 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, उनको भी पूजते हैं। तो गोया तमो प्रधान भूतों की पूजा करते हैं, परंतु इन बातों को कोई समझते थोड़ी है। भले यहाँ बैठे हैं, परंतु बुद्धि योग कहाँ भटकता रहता है। बैठे रहेंगे मंदिर में भी और बुद्धि इधर उधर जाता रहेगा। भले आप बैठे हैं, परंतु बुद्धि योग कहाँ भटकता रहता है। यहाँ तो तुम बच्चों को आंखें बंद कर शिव बाबा को याद नहीं करना, क्योंकि बाबा तो सामने बैठते थे, उस समय तो सामने दृष्टि भी देते थे। तो बाबा कहते थे आंखें बंद करके नहीं बैठो। जानते हो बाप बहुत बहुत दूर देश का रहने वाला है। वह आकर बच्चों को श्रीमत देते हैं। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ देवता बनेंगे। देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है।
तुम यहाँ बैठे अपना देवी देवताओं का राज्य स्थापन करते हो। पहले तुमको पता थोड़ी था यह कैसे स्थापन होता है। अभी जानते हो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और साथ में भी ले जाएंगे, सदगति करेंगे। गुरु लोग किसकी सदगति नहीं करते। गुरु लोग वास्तव में किसी की भी सदगति नहीं कर सकते हैं। वो तो अपना मंत्र दे देते हैं, बस वहां पे खत्म हो जाती है। अभी जैसे जो अभी जो है बागेश्वर धाम या फिर जो भी है, वो बस ये बता देते हैं कि चलो भाई, उनकी भी थोड़ी शक्ति है, वो पहले से बिना देखे बता देते हैं कि भाई, मगर कोई सदगति नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई नई दुनिया में भेज देते हैं। यहाँ तुमको समझाया जाता है ये एक ही बाप टीचर सतगुरु है। बाप से वर्षा मिलता है, सतगुरु पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाएंगे। इन सब बातों को बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो समझ ना सके, क्योंकि बाबा के पास तो आप देखिए यही खास बात है कि इतना गहरा ज्ञान, और बाबा ने ऐसे दिया कि छोटे बच्चे से लेकर कोई बहुत विद्वान हो, वो सारे के सारे ग्रहण कर सकते हैं। तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं इतनी गहराई तो समझ नहीं सकती। उन्हों के लिए मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना। तो पूरे ज्ञान का सार क्या है कि अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो, बस। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हमको बाबा स्वर्ग का वर्षा देंगे। बूढ़ी माताओं को फिर ऐसे ऐसे तोतली भाषा में बैठ समझाना चाहिए कि भाई, किसी को आप ज्ञान दे रहे हो तो ये भी तो देखो ना सामने वाले की क्या क्या उम्र है, कैसे है, उस हिसाब से उसको ज्ञान दो। तो बाबा ने कहा बूढ़ी बूढ़ी माताओं को बस यही समझाओ कि तुम आत्मा बाबा को याद करो। यह तो हर एक आत्मा का हक है, बाप से वर्षा लेना। मौत तो सामने खड़ा है, अब तो देखो दुनिया सारी कैसे बस एक दूसरे के लड़ने के लिए तैयार बैठी है। तो सामने खड़ा है पुरानी दुनिया, सो फिर नई जरूर बननी। तो ये जो विनाश होगा, ये परिवर्तन के लिए विनाश होगा। तो नई दुनिया आएगी, इसके बाद नई सो पुरानी, तो फिर नई बन जाएगी, फिर उसके बाद पुरानी होगी। घर को बनने में कितने थोड़े मास लगते हैं, फिर पुराना होने में 100 वर्ष लग जाते हैं। नया मकान है, 6 महीने 1 साल खड़ा हो जाएगा। फिर एक बार ही वो खड़ा हो गया, फिर तो सालों साल 20-25 साल आराम से चलता है। तो अभी तुम उसी तरीके से, दुनिया का भी हाल है कि अभी विनाश होगा, नई दुनिया आ जाएगी, फिर 5,000 वर्ष लगेंगे पुरानी होने में। अभी तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खलास होनी है, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये लड़ाई जो अब लगती है, वह फिर 5,000 वर्ष बाद लगेगी, फिर 5,000 वर्ष बाद दोबारा से लगेगी। ये सब बातें बुढ़ियाएं तो समझ ना सके, ये फिर ब्राह्मणियों का काम है उन्हों को समझाना। उन्हों के लिए तो एक ही अक्षर काफी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो। फिर यहाँ शरीर लेकर पार्ट बजाती हो। आत्मा यहाँ दुख और सुख का पार्ट बजाती है। मूल बात बाप कहते हैं, मुझे याद करो और सुख धाम को याद। सारी बातों का सार है, ये एक परम धाम को याद करो जहां जाना है, और फिर उसके बाद जाना है सुख धाम, शिवालय, वहां याद करो। बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे और फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। क्योंकि अब जब स्वर्ग आ रहा है, तो हमें फिर इस लायक बनना चाहिए कि हम वहां पे जाने के लायक बने। तो इसलिए स्वर्ग, तो स्वर्ग में आ जाएंगे। अब जो जितना याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। बुढ़ियाएं तो हिरी हुई हैं, सत्संगों में जाकर कथा सुनती हैं। भाई जो बूढ़ी बूढ़ी हो जाती हैं, उनको चाहे कुछ समझ आए ना आए, बस सत्संग में चली जाएंगी। वहां पे बड़ा अच्छा लगता है उन्हें कथा सुनने में। उन्हों को फिर घड़ी घड़ी बाप की याद दिलानी है। स्कूल में तो पढ़ाई होती है, कथा नहीं सुनी जाती है। भक्ति मार्ग में तो तुमने ढेर कथाएं सुनी है, परंतु परंतु उनसे कुछ भी फायदा नहीं होता है। क्योंकि अब देखो सत्यनारायण की कथा, ये कांड वो कांड, मगर उनसे कोई ऐसा हुआ कि कोई सदगति हो गई, सबके दुख दूर हो गए, ऐसा तो नहीं हुआ। दुनिया में तो दुख दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उनसे नहीं हुआ। तो हाँ, स्कूल में तो उन्हों को फिर घड़ी घड़ी बाप की याद दिलानी है। स्कूल में तो पढ़ाई होती है, कथा नहीं सुनी जाती है। भक्ति मार्ग में तो तुमने ढेर कथाएं सुनी है, परंतु उनसे कुछ भी फायदा नहीं है। छीछी दुनिया से नई दुनिया में तो जा ना सके, तुम्हें बताया, उससे ऐसा नहीं होता। मनुष्य ना तो रचयिता बाप को ना रचना को जानते हैं। एक तो भगवान को नहीं जानते, रचयिता कौन है, भाई किसने हमें रचा। वो कहते हैं भाई शिव जी सबसे पुराने हैं, अजन्मा हैं,
तो वो कहते हैं भाई शिव ने अपना सृजन खुद ही किया। अभी वो कोई ऐसे ऐसे बोलते हैं, तो पता ही नहीं है भगवान कौन है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर शंकर को मिला दिया है। और ना रचना को जानते हैं। चलो भाई शिव ने तो रचा, फिर ये दुनिया कैसे रची गई वो बताओ, तो उसको भी नहीं जानते। तो रचना और रचयिता को नहीं जानते, नीति नीति कह देते, कहते भाई नहीं नहीं हम नहीं जानते। तुम भी आगे नहीं जानते थे, अभी तुम भक्ति मार्ग को अच्छी रीति जान गए हो। घर में भी बहुतों के पास मूर्तियां होती हैं, चीज वही है। कोई कोई पति लोग भी स्त्री को कहते हैं तुम घर में मूर्ति रख बैठ पूजा करो, वही कहते हैं भाई क्यों इधर उधर जाते हो, घर में ही पूजा करो सारा, तो बाहर धक्का खाने क्यों जाती हो। परंतु उनकी भावना रहती है, मगर वही जिसकी भक्ति की भावना रहती है वो कहता नहीं जी मैं तो मंदिर या तीर्थ ही जाऊंगी। तो बाबा ने कहा ऐसा होता है। अभी तुम समझते हो तीर्थ यात्रा करना माना भक्ति मार्ग के धक्के खाना। अनेक बार तुमने 84 के चक्र काटे हैं। सतयुग त्रेता में तो कोई यात्रा नहीं होती है। सतयुग त्रेता युग में ऐसा नहीं होगा कि बूढ़े होंगे तो उन्हें लगेगा कि यात्रा कर लें या गुरु कर लें या भक्ति कर लें, ये सब कुछ नहीं है वहां पे। वहां कोई मंदिर आदि होता ही नहीं, वहां पे मंदिर आदि होगा ही नहीं, हम खुद ही देवता बन जाएंगे। ये पूरी दुनिया ही एक मंदिर होगा, जैसे मंदिर में ही रह रहे होंगे, पूरी सृष्टि एक मंदिर होगी। तो फिर कहाँ जाएंगे। ये यात्राएं आदि सब भक्ति मार्ग में ही होती है। ज्ञान मार्ग में ये सब कुछ होता नहीं। उनको कहा जाता है भक्ति। ज्ञान देने वाला तो एक के सिवाय दूसरा कोई है नहीं। ज्ञान से ही सदगति होती है। सदगति दाता एक ही बाप है। शिव बाबा को कोई श्री श्री नहीं कहते, उनको टाइटल की दरकार नहीं है। ये तो बढ़ाई करते हैं, उनको कहते ही हैं शिव बाबा। तुम बुलाते हो शिव बाबा, हम पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। भक्ति मार्ग के दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। भक्ति मार्ग में ऐसा फंस जाते हैं, गुरु के चक्कर में भी फंस जाते हैं कि समझ ही नहीं आता अब इससे निकले कैसे। तो ये ऐसा लगता है कुछ गलत ना हो जाए, तो इसलिए व्यक्ति उसमें फंस जाता है। फिर फंस कर फिर चिल्लाते हैं, विषय वासना के दुबन में एकदम फंस पड़ते हैं, ऐसे विकारों में भी फंस जाते हैं, तो समझ ही नहीं आता कैसे निकाले। सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फंस पड़ते हैं। कोई को भी पता नहीं पड़ता, तब कहते हैं बाबा हमको निकालो। बाबा को भी ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। तो जब बच्चों को दुख होगा तो माँ बाप को तो आना ही पड़ता है, तो इसलिए बाबा, जब हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं तब बाबा फिर आते हैं। बाप कहते हैं मैं बंधाए मार, इन सबको दुबन से निकाल। तो बाबा फिर एक एक बच्चे को निकालने, अब हम सारे बाबा के बच्चे बने हैं, पहले हम निकल रहे हैं, फिर हमारे बाद दुनिया निकलेगी, तो ऐसे ऐसे करके है। इनको कहा जाता है कुंभी पाक नरक। कि अभी जो बिल्कुल कुंभी पाक माना इसमें सब गंदे से गंदा हो, वो कुंभी पार्क है, पाक है। रौरव नर्क भी कहते हैं। रौरव नर्क माना जहाँ पे सारे रो रहे हैं न, रुंदन कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई, कोई ऊपर से रो रहा है, कोई मन से रो रहा है, कोई तन से रो रहा है, रो ही रहे हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं, उनको पता थोड़ी पड़ता है। तुम बाप को देखो निमंत्रण कैसा देते हो। निमंत्रण तो कोई शादी मुरादी आदि पर दिया जाता है। अभी किसी को बुलाते हैं तो अच्छी जगह बुलाते हैं भाई, कोई बहुत अच्छा शामियाना लगाएंगे तो उसके अंदर बुलाएंगे किसी अच्छे गेस्ट को। तो बाबा कहते हैं तुम मुझे कैसी जगह बुलाते हो। बाबा वही बाबा कह रहे हैं कि अच्छी पर दिया जाता है। तुम कहते हो हे पतित पावन बाबा, इस पतित दुनिया रावण की दुनिया पुरानी दुनिया में आओ। हम गले तक इसमें फंसे हुए हैं, सिवाय बाप के और तो कोई निकाल ना सके। अब इस दुनिया में इस वक्त हम क्या करें जो हम इन सब चीजों से निकल जाएं, या वो हमें सुख की भासना कैसे आए, ये किसी को पता ही नहीं है। हम भी फंस जाते हैं तो बाबा को बुलाते हैं, सिवाय बाप के तो और कोई निकाल ना सके। कहते भी हैं दूर देश का रहने वाला शिव बाबा, ये रावण का देश है। सबकी आत्मा तमो प्रधान हो गई है, इसलिए बुलाते भी हैं कि आकर पावन बनाओ। पतित पावन सीताराम ऐसे गाते चिल्लाते हैं। ऐसे नहीं कि वह पवित्र रहते हैं, ये दुनिया ही पतित है, रावण राज्य है, इनमें तुम फंस पड़े। तो इसमें हम फंस पड़ते हैं। फिर ये निमंत्रण दिया है बाबा, आकर हमको कुंभी पार्क नर्क से निकालो। तो बाबा आए। कितना तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट है। बाबा कहते हैं मैं तो जैसे अपने बच्चों के लिए ओबीडियंट आज्ञाकारी सर्वेंट हूँ, कि बच्चे जो बुलाते हैं तो मैं बताऊं। वैसे भी आप देखिए माँ बाप जो बच्चे के एक तरीके से सर्वेंट ही होते हैं, उसकी पूरी लालना पालना करते हैं, उसका काम करते हैं। ड्रामा में अपार दुख तुम बच्चों ने देखे हैं। टाइम पास होता जाता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। अब बाप तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। फिर तुम आधा कल्प राज्य करेंगे, स्मृति में लाओ।
अभी टाइम बहुत थोड़ा है। मौत शुरू हो जाएगा तो मनुष्य वायरे हो जाएंगे भाई। अभी जैसे ही लड़ाई लगेगी, लग तो चुकी है, वो तो चलो सामने नहीं लगी है तो इसलिए व्यक्ति थोड़ा अवॉइड कर देता है। जब यहाँ पे भी लग जाएगी तो बाबा कहता है वायरे हो जाएंगे। वायरे मतलब जैसे पागल हो जाएंगे, डर जाएंगे कि भाई अब हम क्या करें क्या करें। तो मूड जाएंगे, वही कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़े समय में क्या हो जाएगा। कई तो ठका सुनकर भी हार्ट फेल हो जाएंगे। ठका सुनकर माना कहीं और गोली चली, यहाँ पे जो है हार्ट फेल हो जाएंगे, इतने डर जाएंगे। अभी तो लोगों में बहुत डर है। तो मरेंगे ऐसे जो बात मत पूछो। एक बम गिरेगा फिर वो मार देगा पूरा। देखो, ढेर बूढ़ी माताएं आई हैं, बेचारी को समझ भी ना सकी। जैसे तीर्थों पर जाते हैं तो एक दो को देखकर तैयार हो पड़ते हैं, हम भी चलते हैं भाई, वो साथ में कोई जा रहा होगा तो कहेंगे भाई चलो हम भी चल पड़ते हैं। तो अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग के तीर्थ यात्रा का अर्थ ही है नीचे उतर। अब बाबा दोबारा आते हैं नए पैरा से कि भाई भक्ति मार्ग का अर्थ है नीचे उतरना, तमो प्रधान बनना। बड़े से बड़ी यात्रा तुम्हारी ये है। अब ये है वास्तव में यात्रा जो हम भक्ति मार्ग में करते आए हैं। वो जैसे इसी ये सोच के करते आए हैं कि भाई अब हम जा रहे हैं वापस। तो ये है सबसे बड़ी यात्रा। जो तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाते हो, तो इन बच्चियों को कुछ तो शिव बाबा की याद दिलाते रहो। तो माना आज आज पूरी मुरली जैसे बाबा ने बूढ़ी माताओं के लिए बोली है कि भाई उनको याद दिलाते रहो। शिव बाबा का नाम याद है, थोड़ा बहुत सुनती हैं तो स्वर्ग में आएंगी, ये फल जरूर मिलना है। बाबा की बात अगर अगर एक बार भी सुनी, ज्ञान सुना, और बाबा को मन से एक बार भी बाबा शब्द निकला मन से, तो जरूर आएंगी स्वर्ग में। थोड़ा बहुत सुनती हैं तो स्वर्ग में आएंगी, ये फल जरूर मिलना है। बाकी पद तो है पढ़ाई से, बाकी वहां कौन सा पद मिलेगा वो पढ़ाई से मिलेगा। इसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। ऊंचते ऊंच फिर कम से कम रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कहाँ प्राइम मिनिस्टर, कहाँ नौकर चाकर, भाई वहां पे भी पद है भाई। एक तो पद श्री लक्ष्मी नारायण का है, दूसरा पद है वो चंडाल का। वहां पे कोई चंडाल मतलब ऐसा नहीं कि कोई गलत काम है, मगर जो डेड बॉडीज होती हैं उनको जलाने का, इलेक्ट्रिक से जलती हैं, तो वो सबसे नीचे का पद है। जैसे हमारे यहाँ शायद अघोरी बोला जाता है उन्हें। तो बाकी पद तो है पढ़ाई से, उस पर बहुत फर्क पड़ जाता है। ऊंचते ऊंच फिर कम से कम रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कहाँ प्राइम मिनिस्टर, कहाँ नौकर चाकर। राजधानी में नंबरवार होते, स्वर्ग में भी राजधानी होगी, परंतु वहां पाप आत्माएं गंदे विकारी नहीं होंगे। तो वही बताया कि ऐसा नहीं कि वहां पे कोई अपराधी होगा या चोरी चकारी होगी, ऐसा नहीं होगा। विकारी ही नहीं होगा, वह है ही निर्विकारी दुनिया। तुम कहेंगे हम ये लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे। तुमको हाथ उठाते देख बूढ़ियां आदि भी सब हाथ उठा देंगी। तो बाबा हाथ उठवाते थे ना कि भाई लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा, तो सारे हाथ उठाते थे। तो बूढ़ी बूढ़ी थी, उनको समझ आता है नहीं आता है वो भी हाथ उठा देती थी। तो बाबा कहते हैं समझती कुछ नहीं है फिर भी बाप के पास आई है तो स्वर्ग में जाएंगी। परंतु सब ऐसे थोड़ी बनेंगी, प्रजा भी बनेंगी। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। तो बाबा गरीबों को देख खुश होते हैं। बल कितने भी बड़े से बड़े साहूकार पदमपति हैं उनसे भी ये ऊंच पद पाएंगे 21 जन्मों के लिए। तो क्या होता है, गरीब जो होता है वो तो समर्पित बाबा के सामने जल्दी हो जाता है। वो कहता है ही हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं, तो बाबा के पास जैसे मन से जल्दी समर्पित हो जाएगा। जो साहूकार होगा, जो थोड़ा अमीर होगा, उसको तो मन में ये डर लगा रहेगा कोई मेरा ले ना ले। उसको यही चलता रहता है कि कोई मुझसे बात कर रहा है तो जरूर मुझसे पैसा चाहता है, तो इसलिए जो है उसको समर्पित होने में थोड़ा समय लगता है। ये भी अच्छा है। बुढ़िया जब आती हैं तो बाप को खुशी होती है, फिर भी श्री कृष्णपुरी में तो जाएंगी ना। ये है रावणपुरी। अब आप सोचो जब श्री कृष्ण का जन्म अभी होगा थोड़े समय में, कितनी बड़ी बात होगी, कैसे पूरी दुनिया में जो है उसकी रोशनी फैलेगी। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण को भी गोद में झुलाएंगे। प्रजा थोड़ी अंदर जा सकेगी, जब भाई ऐसे होगा तो वो राजकुमार को देखने सारे थोड़े जा सकेंगे। वह तो कभी करके दीदार करेगी भी। प्रजा से तो मिलने का समय होगा भाई, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार मिल लिया भाई, आधे घंटे के लिए मिल लिया। जैसे पोप दीदार कराते हैं खिड़की से, लाखों आकर इकट्ठे होते हैं दर्शन करने। जैसे आपको पता है बड़े बड़े स्टार या पोप बाबा बता रहे हैं जो ये क्रिश्चियनिटी में होते हैं, वो थोड़े समय के लिए आते हैं, हाथ हिलाते हैं बस। परंतु उनका हम क्या दीदार करेंगे, एवर पावन तो एक ही बाप है। तो बाबा कह रहे हैं हमें किसी का ध्यान दीदार नहीं करना कि पोप से मिले इनसे मिले, भी हमें पता है कौन, हमें तो शिव बाबा को याद करना है। तो हम उनका क्या दीदार करेंगे,
एवर पावन तो एक ही बाप है जो तुमको आकर पावन बनाते हैं, सारे विश्व को सतो प्रधान बनाते हैं। वहां ये पांच भूत रहेंगे नहीं, वहां पे ये पांचों भूत नहीं होंगे। पांच तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। कभी भी ऐसी गर्मी नहीं होगी जो नुकसान हो जाए। ऐसा नहीं होगा देवताओं को गर्मी लग रही है या बाहर घूम रहे हैं तो बरसात तेजी से आ गई, छाते की जरूरत पड़ रही है, नहीं ऐसा नहीं होगा। प्रकृति जैसे गुलाम होगी, प्रकृति सेवा करेगी। तो नुकसान हो जाए, पांच तत्व भी कायदे अनुसार चलते हैं। पांच तत्व भी कायदे अनुसार चलते हैं, अकाले मृत्यु नहीं होती है। अभी तुम स्वर्ग में चलते हो तो नरक से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। तो वहां पे अकाले मृत्यु भी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई देवता इधर से उधर जा रहा है, अपने विमान में जा रहा है और वो टकरा गया और वो गिर पड़े, तो वो भी नहीं होगी। पांच तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। अभी तुम स्वर्ग में चलते हो तो नर्क से बुद्धि योग निकाल लेना चाहिए। अब हम जा रहे हैं तो निकाल लो यहाँ से भाई। जैसे नया मकान बनाते हैं तो पुराने से बुद्धि हट जाती है, बुद्धि नए में चली जाती है। ये फिर है बेहद की बात। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, पुरानी का विनाश होना है। तुम हो नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाले। तुम बहुत अच्छे कारीगर हो, अपने लिए स्वर्ग बना रहे हो। ये हर एक व्यक्ति अपने लिए मेहनत करता है, तो हम अपने लिए स्वर्ग बना रहे हैं। कितने बड़े अच्छे कारीगर हो, याद की यात्रा से नई दुनिया स्वर्ग बनाते हो। थोड़ा भी याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। तुम गुप्त वेश में अपना स्वर्ग बना रहे हो, जानते हो हम इस शरीर को छोड़ फिर जाकर स्वर्ग में निवास करेंगे। भाई जब इस शरीर से, यही तो फर्क होगा। दुनिया जब शरीर छोड़ेगी, बाकी लोग जो शरीर छोड़ेंगे वो तो हाय हाय और दुखी होकर शरीर छोड़ेंगे कि हाय, हमारी सारी धन संपत्ति संबंधी यहीं रह गए। और हमें ये रहेगा कि भाई अब तो हमें वहां पे यही संबंधी मिल जाएंगे दोबारा से। भाई अगर हम साथ में ज्ञान सुन रहे हैं तो फिर दोबारा से वही संबंधी वहां मिल जाएंगे। और जो हमारी धन दौलत है, जब हमने बाबा को एक तरीके से समर्पित हो गए, इंश्योर कर दी, तो हमें ये भी नहीं रहेगा। तो बाबा ने कहा कि तुम जब शरीर छोड़ेंगे तो हाथ भरे हुए होंगे, दोनों हाथ भरे हुए शरीर छोड़ेंगे। बाकी दुनिया जो है खाली हाथ शरीर छोड़ेगी, इसलिए उसको उनको दुख और ज्यादा होगा। तो बाबा ने कहा कि शरीर छोड़ फिर जाकर स्वर्ग में निवास करेंगे, तो ऐसे बेहद की बात को भूलना नहीं चाहिए। अभी तुम स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रहे हो, अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये रावण की राजधानी खलास हो जानी है, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हमने ये स्वर्ग तो अनेक बार बनाया है, राजाई ली फिर गंवाई है। ये भी याद करो तो बहुत अच्छा। कि हमने कितनी बार, ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये तो हर बार जब ये समय का पहिया घूमता है तो हम दोबारा से स्वर्ग में आते हैं। हम स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने हमको ऐसा बनाया था। बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितना सहज रीति तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए कितनी चीजें निकलती रहती हैं, अलग अलग तरीके की मिसाइल, अलग अलग तरीके की बीमारियां निकालते रहते हैं कि भाई ऐसी बीमारी, ऐसी गैस छोड़ो कि सारे लोग मर जाए। तो कुदरती आपदाएं, मूसल आदि द्वारा सारी पुरानी दुनिया खत्म होगी। अब आप आए हैं तुमको श्रेष्ठ मत देने, श्रेष्ठ स्वर्ग की स्थापना करने। अनेक बार तुमने ये स्थापना तो की है, तो बुद्धि में याद रहना चाहिए। अनेक बार राज्य लिया फिर गंवाया है, ये बुद्धि में चलता रहे। और एक दो को भी ये बातें सुनाओ। दुनियावी बातें में समय नहीं गंवाना चाहिए, इसने ये करा उसने वो करा, उसमें समय नहीं गंवाओ। बाप को याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो। यहाँ बच्चों को अच्छी रीति सुनकर फिर बहुत उगारना है। उगारना है माना बुद्धि चलानी है उस पर कि अच्छा बाबा ने बोला। सिमरण करना है कि बाबा ने क्या सुनाया, उसको जितना सिमरन करेंगे। इसीलिए और धर्मों में आता है कि जप साहिब को जितना सिमरन करोगे उतना सुख पाओगे। तो शिव बाबा और वर्षे को याद जरूर करना चाहिए। बाप हथेली पर बहिष्ट ले आए हैं, पवित्र भी बनना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। ये सबसे बेसिक वो है कि पवित्र तो बनना है। पद भी बहुत छोटा पालेंगे। स्वर्ग में ऊंच पद पाना है तो अच्छी रीति धारणा करो। बाप रास्ता तो बहुत सहज बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी अच्छी तरह सुनकर फिर उतारना। जैसे बाबा से पूरी मुरली सुनी कि भाई भक्ति मार्ग का बताया बाबा ने, पूजा का बताया, फिर ये बताया ये दुनिया का विनाश कैसे होगा और क्या क्या सोचते रहो, तो इसको बार बार बुद्धि में चलाओ। दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। बाप की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी। वरदान दिया, मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त। बहुत अच्छा वरदान कि भाई अपने अपने मन को हम इधर उधर झमेलों में फंसा लेते, इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, मन दुखी हो गया, है ना। तो ये सारे झमेलों से अपने आप को मुक्त कर लो। कई बच्चे सोचते हैं ये झमेला पूरा होगा तो हमारी अवस्था व सेवा अच्छी हो जाएगी। भाई बस ये पूरा हो जाएगा ना, अब हम ये अब इससे निकल जाए, अभी ये पैसे की दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो बस हम सही हो जाएंगे। झमेले पहाड़ के समान है, पहाड़ नहीं हटेगा, लेकिन जहां झमेला हो वहां अपने मन बुद्धि को किनारे कर लो। कि भाई अगर अब मान लीजिए कोई रास्ते में पहाड़ मिलता है तो हम तो किनारा करके चले जाते हैं, रास्ते में कोई पत्थर है सड़क के तो ये तो नहीं आप उसे हटाने लग जाओगे, भाई साइड में होकर निकल जाओगे, तो ये मतलब है। तो उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के ऊपर भी चले जाओ तो पहाड़ भी आपको सहज अनुभव जो है बहुत बढ़िया। ये ड्रामा कल्याणकारी है। बस ये सोच के आप अपना उस पहाड़ को पार कर लो। झमेलों की दुनिया में झमेले तो आएंगे, ये तो झमेलों की दुनिया है। यहाँ तो ये सब चलता ही रहेगा, तो आप मुक्त रहो तो मिलन मेला मना सकेंगे अपना बाबा के साथ। मिलन मेले में उसमें बिजी रहो। दुनिया का क्या है, ये सब तो चलना ही है, चाहे शरीर की दिक्कत है, चाहे कोई और परेशान कर रहा है, ये सब तो चलता रहेगा। आप बाबा की याद में मगन रहो। ऐसी अवस्था हो कि बाबा की एक याद में मगन हो गए तो आसपास सब भूल जाए। वो स्लोगन दिया, इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी। ये जो ये नाटक चल रहा है इसमें हीरो पार्ट बजाओ। कैसे हीरो पार्ट बजाओ, कोई भी परिस्थिति आए उससे कैसे निकलते हैं। कोई हमें देख के बोले कि देखो जैसे इन्होंने ये पार किया ऐसे मुझे भी ये पार करना, मेरी भी अवस्था ऐसी रहे जैसी इनकी रही, तो वो हो जाएगा हीरो पार्टधारी। तो बाबा ने कहा हीरो की तरह पार्ट बजाओ। ऐसे नहीं कि गिरते पड़ते जैसे तैसे दुखी होके बड़ी मुश्किल से वो हमने पार किया, तो कोई वो हीरो पार्ट थोड़ी हुआ। बाबा को याद करके जैसे बाबा ने बताया, झमेलों से मुक्त रहो, मिलन मेले मिलो, बाबा के साथ मिलन। चलिए, ओम शांति। थोड़ी देर बाबा को याद